कल बीएड की परीक्षा हुई, हमने देखा कि 2 पालियों में इस परीक्षा को आयोजित किया गया था, प्रवेश परीक्षा थी ये। अब क्या उस दौरान जो लॉकडाउन के नियम हैं, जो कोरोना को लेकर गाइडलाइंस बनाई गई हैं, उनका उल्लंघन नहीं दिखा? और अगर दिखा तो फिर अब एक और परीक्षा की तैयारी क्यों की जा रही है? बिल्कुल ऋतु, आपको बता दें, जिस तरह से कल बीएड की परीक्षाओं के लिए जो तैयारियां की गई थी, वो बात अगर हम करें प्रशासन की तरफ से तो साफ तौर पे देखिए वो कहीं से नज़र नहीं आई। क्योंकि जिस तरह से विद्यालय के अंदर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, जिस तरह से छात्रों का साफ तौर पे कहना ये था कि क्लासरूम में किसी भी तरह के नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसका टेम्परेचर 100 से ऊपर था उसको भी एक ही कमरे में बिठाया गया। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में जो संक्रमण फैलने की आशंका है, वहीं पर जिस सिग्नेचर शीट पर साइन कराए जा रहे थे, एक ही शीट जो है वो सभी बच्चों को दी जा रही थी। उसके साथ साथ देखिए कल मिनी लॉकडाउन था, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा तो दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं से सभी रेस्टोरेंट, सभी होटल बंद है, जिसमें बाहर से यहाँ पर लोग आए थे। तो उसमें अस्त व्यस्तता दिखाई दी कि अगर कहीं पे विश्वविद्यालय की कैंटीन खुली है तो वहां पर इस दौरान भीड़ दिखाई दी। देखिए ऐसे में साफ तौर पे जिस तरह से लगातार लोग कहते आए हैं कि जान ज्यादा जरूरी है, परीक्षाएं तो बाद में होती रहेंगी, जिसको लेकर देखिए अभी 16 अगस्त को जिस तरह से ये जो परीक्षा हो रही है यूपीपीएससी खंड प्रारंभिक शिक्षा की है, इसको लेकर भी देखिए छात्र मांग कर रहे हैं कि इसको रोका जाए, इसको टाला जाए। क्योंकि देखिए 309 भर्ती पदों पर कह सकते हैं 18 जनपदों में ये परीक्षा होगी, जिसमें 5,28,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। और अपने आप में देखिए जिस तरह से कल कह सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं, तो आने वाले समय में भी देखिए साफ चुनौती के तौर पर इन परीक्षाओं को आयोजित किया गया। और लीपापोती साफ तौर पर कहीं ना कहीं कल बीएड के एग्जाम से हमने देख भी लिया कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं रही। और जैसा कि आप बता रहे हैं, तापमान जितना भी हो एक ही रूम में सभी बच्चों को यहाँ पर बिठाया जा रहा है। मनीष, आपका रुख करना चाहेंगे, बद इंतजामी कहीं ना कहीं देख ली गई है। कुछ अगर केंद्रों की बात करें जहां पर अभ्यर्थी मौजूद थे, अपनी परीक्षा दे रहे थे, पहले भी आगाह किया गया कि इस कोरोना काल में ऐसी परीक्षाएं कराना सही नहीं है, उचित नहीं है। लेकिन अब एक और परीक्षा का आयोजन, यानी कि वहां तो लीपापोती की गई, अब एक और तैयारी की देख लिया जाए कि अब कैसी तैयारियां यहां पर होती हैं। जी ऋतु, देखिए बिल्कुल जिस तरह से सरकार ने दावा किया था, सरकार के दावे अलग होते हैं लेकिन जो जमीनी हकीकत होती है वो बिल्कुल अलग होती है। कल जो बीएड का एग्जाम हुआ वो साफ तौर पर वहां पर देखने को मिला कि सरकार की तरफ से तमाम दावे किए गए थे, लेकिन वो सभी दावे पूरे नहीं हो सके। तमाम तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ा उन छात्रों को जो अपनी जान जोखिम में डालकर परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे। और इसी तरह से जब 15 तारीख को फिर से एग्जाम होगा तो ये दिक्कतें फिर से सामने आएंगी। अगर बात की जाए कि सरकार एक तरफ तो ये दावा करती है, लोगों से ये उम्मीद करती है कि शादी विवाह का कार्यक्रम हो तो 50 लोग पहुंचे, अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में सिर्फ 20 लोग मौजूद हों, और ऐसे में सरकार की तरफ से खुद लाखों परीक्षार्थियों को एक साथ एक ही दिन में परीक्षा कराई जाती है, जो सरकार की मंशा पर सवाल खड़ी करती है। जो छात्र हैं प्रयागराज में लगातार विरोध कर रहे हैं, सरकार द्वारा जो परीक्षाएं कराई जा रही हैं उनका विरोध कर रहे हैं और कोरोना काल में परीक्षाएं न कराई जाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद सरकार ने कल बीएड की परीक्षा कराई और 16 अगस्त को एक परीक्षा का फिर से आयोजन कर रही है। इससे कई छात्र साफ तौर पर परीक्षाओं का बहिष्कार कर रहे हैं, नहीं देने जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जान है तो जहान है, अपनी जान जोखिम में डालकर परीक्षा देना कतई उचित नहीं है। लेकिन इस पर सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा। हजारों छात्रों की मजबूरी है, वो एक नौकरी पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को बिल्कुल तैयार रहते हैं और वो हर नियम कानून चाहे वहां पर पालन हो या ना हो, वो परीक्षा देने जरूर जाएंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसे मजबूरी के तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार इस तरह से परीक्षा का आयोजन करा रही है और मजबूरी है जिन छात्रों की, उन अभ्यर्थियों की कि उन्हें इस परीक्षा में शामिल होना पड़ रहा है। चलिए अपने एक कुछ तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा देते हैं। बीएड का जो कल एग्जाम यहाँ पर हुआ, प्रवेश परीक्षा को लेकर 2 पालियों में, एक सुबह 9 बजे के वक्त और फिर दूसरा 2 बजे के वक्त, 2 पालियों में एग्जाम से हुए। और आगरा, लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज, इन 4 तस्वीरों को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि एक वक्त पर एक जगह पर कितनी संख्या में यहां लोग मौजूद हैं। क्या ऐसे में सोशल डिस्टेंस को फॉलो किया जाएगा? क्या मास्क लगाया है या नहीं लगाया है? क्या इसको हर कोई सुनिश्चित कर रहा है या फिर नहीं? या फिर जिस तरह से आप देख रहे हैं कानपुर की ये तस्वीरें कि टेम्परेचर को मापा जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर को महज एक खाना पूर्ति के लिए नापा जा रहा है। किसी का कितना भी टेम्परेचर हो, चाहे वो बड़ा हो या फिर घटा हो, उससे कोई मतलब नहीं। बस एक तौर पर देखा जाए तो जो कहा गया है उसको पूरा करते हुए सभी लोग यहां पर दिखाई दे रहे हैं।
संदीप, ये तस्वीरें हमने देखी, अपने दर्शकों को भी दिखाई कि किस तरह से बद इंतजामी साफ तौर पर देखी गई है, और उससे पहले किस तरह से दावा किया जा रहा था कि पूरे एहतियात के साथ, सभी व्यवस्थाओं के साथ ही इस परीक्षा को कराया जा रहा है, इसलिए इसको रद्द नहीं किया जा सकता है। परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को यही कहा गया। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि कल भी जब बीएड की परीक्षा को लेकर बातचीत हो रही थी तो आपने कहा कि कई ऐसे परिजन हैं जो अपने बच्चों को खुद इस परीक्षा में शामिल होने से रोक रहे हैं। उनका कहना है कि परीक्षा तो शायद अगले साल या पिछले साल कभी भी हो जाएगी, लेकिन जरूरी है कि हम सुरक्षित रहें। ऐसे में अगर कल की बात करें तो जितने भी यहाँ पर परीक्षाएं होनी थी अभ्यर्थियों की, क्या उसमें आंकड़ा वो बहुत ही कम नजर आया? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है ऋतु, जिस तरह से लगातार जो कक्षाओं में प्रमोट करने की बात होती आई है वो चलती रही है कि इस साल परीक्षाओं को ना कराया जाए, लोगों को प्रमोट किया जाए। वही ये भी कहा जा रहा है छात्रों की तरफ से कि परीक्षा को इस साल ना करा के अगले साल कराया जाए। लेकिन कल जिस तरह का जो इंतजाम दिखा है वो अपने आप में प्रशासन के दावों की धज्जियां उड़ाता हुआ दिखा है। कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, वहीं पर परिजन लगातार मांग कर रहे थे कि परीक्षा को ना कराया जाए। लेकिन जिस तरह से ऐसे में परीक्षा को कराया जाया है, क्योंकि परिजन को कहीं ना कहीं से डर था कि अगर हम इस बार परीक्षा नहीं करते हैं तो हमारे बच्चे का साल खराब होगा। लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने कहा था कि वहां पर सभी तरह के इंतजाम मौजूद हैं, डॉक्टर मौजूद हैं, वहां पर मास्क दिया जाएगा। आपको बता दें, इस दौरान प्रशासन के कई अधिकारी जब स्कूलों में निरीक्षण करने के लिए पहुंचते हैं तो उसमें एक तस्वीर भी सामने आती है कि जो लखनऊ के जिलाधिकारी, उनके पीछे बैठा हुआ छात्र बिना मास्क के बैठा है क्लासरूम के अंदर। तो आप समझ सकती हैं कि जिस तरह से संक्रमण को रोकने के लिए सरकार अपने तमाम तरह के प्रयास कर रही है, लगातार मीटिंग कर रही है, लेकिन ऐसे में कुछ अधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं से सरकार की योजनाओं पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं से जो उनके द्वारा दी गई गाइडलाइन है, सरकार देखिए लगातार निरंतर प्रयास करी, लेकिन ऐसे में अधिकारियों का फर्ज बनता है कि वो सेंटर पे जाएं, वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लें, छात्रों से बात करें, उनको क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उनसे बात करके पूछा जाए। और छात्रों का साफ तौर पे कहना यह है कि परीक्षाएं कराना आखिर इतना क्यों जरूरी है, जब तमाम तरह की योजनाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जा रहा है, तमाम चीजों को टाला जा रहा है, तो ऐसे में आखिर परीक्षा को टाला क्यों नहीं जा रहा है? बिल्कुल। और संदीप, सवाल यही कि जब कॉलेजों को अभी खोला नहीं गया है, स्कूलों को नहीं खोला गया है, इसी एहतियात के चलते कि संक्रमण और ज्यादा न फैले इसके चलते, तो ऐसे में परीक्षाओं का आयोजन क्यों? और अब ये देखना होगा कि बीएड की परीक्षा में जिस तरह की लापरवाही सामने आई है, जिस तरह का अव्यवस्था सामने आई है, क्या अब वो आने वाले 16 अगस्त के एग्जाम्स में भी आ पाएगी सामने, या फिर उसको दुरुस्त किया जाएगा? चलिए, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।